तो बच्चों अपन स्टार्ट करेंगे एक कुछ क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है व्हाट डज मूवमेंट along PPC from one point to another point indicates। ठीक है, तो देखो ध्यान से। मान लो मैं हैंड फ्री डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, तुम मत बनाना, तुम प्रॉपर स्केल का यूज़ करना। ये हो गई अपनी वाई एक्सिस, ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना ओरिजिन। ठीक है, तो देखो, और ये हो गया अपना, ये हो गया अपना पीपीसी। यार ये न्यूज़पेपर की वजह से डायग्राम की शेप बिगड़ गई। चलो दोबारा बनाते हैं ऐसे, तो हट ही जाए यहाँ से अब। ठीक है, ये हो गया अपना पीपीसी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना ओरिजिन। ठीक है, तो देखना पहले, ये है हमारा कोई पॉइंट ए। ठीक है, ये है हमारा कोई पॉइंट ए। यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचो और एक लाइन ऐसे खींचो। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आ गया यहाँ, इस पॉइंट को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको मान लो बी पॉइंट। जब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तब देखो हमने लाइन खींची ऐसे करके, फिर एक नीचे लाइन खींची। अब इससे हमें क्या देखा, इससे हमें क्या देखा कि जो y का गुड है, जो y गुड था ना, वो तो नीचे आ गया। ठीक है, और ये यहाँ बढ़ गया, ये हो गया इधर गेन, ये इधर हो गया सैक्रिफाइस। ठीक है, तो बच्चों इसको अपन बोलते हैं ट्रेड ऑफ। इस टर्म का नाम है ट्रेड ऑफ। ठीक है, मतलब जब हमको इसका प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा तब हमको इसमें से एक यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ठीक है, एक का बढ़ाने के लिए एक का कम करना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट बी पे होता तो उसे हम ए पे लेके जाते, शिफ्ट करते, तो ये बढ़ जाता, ये कम हो जाता। ठीक है, तो ये होता है अपना, इसे बोलते हैं ट्रेड ऑफ। एक को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दोनों को हम साथ नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इसके नीचे लिख लेना, लिखवा देता हूँ। चलो, इट डिनोट्स, इट डिनोट्स चेंज in the combination, it denotes change in the combination of two goods। ठीक है, reflecting that more of one good can be obtained only after sacrificing some unit of other good। ठीक है, इट डिनोट्स चेंज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। चेंज दिखाया है इसने कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स का। ठीक है, दो गुड्स का चेंज इसने दिखाया है हमको। रिफ्लेक्टिंग दैट मोर ऑफ वन गुड कैन बी ऑब्टेन, हम इस गुड को तभी बढ़ा सकते हैं जब हम इसका सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, ओनली आफ्टर सेक्रीफाइसिंग सम यूनिट ऑफ अदर गुड, मतलब एक गुड का अगर हमको प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाना है तो हमको दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
और इसका बढ़ाना है तो हमें इसका सेक्रीफाइस करने का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ, शिफ्ट करने को। चलो नेक्स्ट, इसका लिखना पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक चीज, सब में वही चीज घूमेगी, एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बस इसमें भी देखो यही बात आएगी। ऐसे अपना बनता है पीपीसी, ये वाई, ये एक्स, ये जीरो, ठीक है। यहाँ से एक कर्व हमने ये बना दिया, डॉट 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 डॉट, ये हो गया ओ, ठीक है। अब देखो क्या लिखना है हमको, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज production of one good can be increased only after sacrificing some unit of other goods, ठीक है। It is because resources are fixed. It is because resources are fixed. अब देखो क्यों होती है पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड, स्लोप डाउनवर्ड का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, ठीक है। स्लोप डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे आना। पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड है, एक कॉनकेव शेप की होती है, ध्यान रखना। पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ वन गुड कैन बी इंक्रीज ओनली आफ्टर सेक्रीफाइसिंग सम यूनिट ऑफ अदर गुड। मतलब अगर हमको यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें यहाँ पे गिराना पड़ेगा, क्योंकि दोनों गुड्स का प्रोडक्शन अपन एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? इट इज़ बिकॉज रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, हमारे रिसोर्स फिक्स्ड है। बात समझ में आ गई? पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? क्योंकि अपन को अगर एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना है, अगर हमें यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें यहाँ पर प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा, क्योंकि दोनों गुड्स का प्रोडक्शन अपन एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लिखो इसके अंदर, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वन गुड sacrificed for production of one additional unit of other goods। अभी समझाऊंगा क्या है, ठीक है, पहले देख लो। और इसका जो फॉर्मूला होता है हमारी MRT का, डेल्टा का इसका मतलब होता है चेंज, गुड सैक्रिफाइस्ड, गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये हो गया MRT का डेफिनेशन। अब देखते हैं किसकी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, ठीक है। अब देखेंगे किसकी हम, अब देखेंगे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द अमाउंट ऑफ वन गुड सैक्रिफाइस टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अदर गुड। ये सेम घूमता रहेगा पूरे चैप्टर में, ध्यान रखना इस बात को।
इट इज द अमाउंट ऑफ वन गुड्स sacrificed to produce one more unit of another goods। ठीक है, अब देखो बात ध्यान से देखना चल क्या रहा है। अब इसको पूरे को एक टेबल के थ्रू समझेंगे हम। अब देखो टेबल बनेगी इसकी, यहाँ लिख लो मैगी, मैगी तो खाती होगे ना, मैगी लिख लो, ऊपर लिख लो केजी, यहाँ लिख लो पास्ता। ठीक है, अब मैगी की वो लिख लो अमाउंट 100 लिख लो, 90, 70, 40, 10, 0। पास्ता की लिख लो 0, 25, 50, 75, 85 और 87, 87। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखना, ये जो है मैगी 100 थी, यहाँ रह गई 90, मतलब 10 किलो कम हो गई। और यहाँ पर कितनी बढ़ गई, यहाँ पर 25 किलो बढ़ गई, पास्ता बढ़ गया 25 किलो। बात समझ में आ रही है, मैगी सेक्रीफाइस करी है पास्ता बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैगी सेक्रीफाइस करी है पास्ता बढ़ाने के लिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ लिख लो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT। अब MRT निकालेंगे हम इसमें। देखो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो यहाँ पर नीचे लिख लेना सेक्रीफाइस रेशियो गेन। ठीक है, 10 सेक्रीफाइस कर रहा है, 25 गेन कर रहा है, तो सेक्रीफाइस में 10 आगे आ जाएगा। ये ऊपर का डैश छोड़ देना, क्योंकि इसके ऊपर कोई डिजिट ही नहीं है ना, तो इसको डैश मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसके सेकंड वाले से। सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 10, रेशियो गेन कितना कर रहा है 25। ठीक है, सेक्रीफाइस 10 कर रहा है, गेन 25 कर रहा है। अब नेक्स्ट 90 से 70 पे आया, मतलब 20 कम हो गया है, और यहाँ पर 25 kg बढ़ गया है। ठीक है, तो 25 सेक्रीफाइस, सॉरी 20 सेक्रीफाइस 25 गेन, तो 20 रेशियो 25। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर आगे पीछे इनको कर दो ना तो वो चेंज हो जाएगा पूरा। आगे हमेशा सेक्रीफाइस वाला लिखना है और पीछे हमेशा गेन वाला लिखना है। बात समझ में आ रही है, आगे सेक्रीफाइस वाला लिखना है, और ये सब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये सब गेन कर रहे हैं। आप क्वेश्चन में देख लेना टेबल के अंदर कि गेन कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। रट्टा मत मार लेना कि पता पड़ी गेन वाले इधर हैं, सेक्रीफाइस वाले इधर हैं, और गेन रेशियो सेक्रीफाइस चल रहा है, ऐसा मत कर देना। 70 से आए 40 पे, तो यहाँ पर हमने 30 किलो का सेक्रीफाइस किया है, और यहाँ पर हमने जब 30 किलो सेक्रीफाइस किया तो यहाँ पर 25 किलो गेन किया है, तो 30 रेशियो 25। ठीक है, यहाँ पर फिर 30 का सेक्रीफाइस करा है, और यहाँ पर हमने कितने का गेन करा है, ये हमने गेन करा है आपका 10 का। ठीक है, तो ये हो गया 30 रेशियो 10। यहाँ पर 10 का सेक्रीफाइस और यहाँ पर 2 का गेन, तो 10 रेशियो 2। ठीक है, 10 रेशियो 2 हो गया ये। अब ये जो रेशियो में अपन ने निकाले हैं ना, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। देखो, इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस फॉर प्रोडक्शन ऑफ अनदर एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड। ठीक है, मतलब मैगी का सेक्रीफाइस कर रहे हैं तब हमें जाके पास्ता में गेन हो रहा है, और इसका जो रेशियो होता है ना उसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ईजी है कि नहीं है, देखो ध्यान से। इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस फॉर प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड। ठीक है, एक का सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि दूसरे की एडिशनल यूनिट हम प्रोड्यूस कर सकें, उसका प्रोडक्शन कर सकें। बात समझ में आ रही है। चलो अब देखो नेक्स्ट, ये फॉर्मूला इसका है मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। वैसे ये तीनों एक ही हैं आपके लिए तो। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट MOC। अब MOC कैसे निकलेगी, देखो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला देखो ऊपर यहाँ पर है, चेंज ऑफ गुड सेक्रीफाइस्ड। ये वाले सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना हम, ये वाले। तो चेंज ऑफ गुड सेक्रीफाइस का मतलब है ये जो चेंज है ना, ये चेंज ऑफ गुड्स है।
माइनस का मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम। 10 है तो 10 आ जाएगा ऊपर, 25 आ जाएगा नीचे। ऐसे ही यहाँ पे 20 ऊपर 25 नीचे, 30 ऊपर 25 नीचे, 30 ऊपर 10 नीचे और 10 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको तुम। 0.4 ये आ जाएगा और 0.8 ये आ जाएगा और 1.2 ये आ जाएगा और 3 ये आ गया और 5 ये आ गया। बात समझ में आ रही है? ये हो गई MRT जो रेशियोज में है, और ये जो अमाउंट्स निकले हैं ये हो गए हमारे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो ध्यान से सर, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड। ईजी, सेम ही है इसकी तरह, और ये फॉर्मूला इसका है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ठीक है, वैसे ये आपके लिए दोनों चीज़ें एक ही हैं, 11वीं में हो ना, ये दोनों चीज़ें एक ही मान लो। अब देखो ध्यान से एक चीज़ देखना है इधर, यहाँ पे जो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना वो इंक्रीज हो रही है। वो क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है। तो हम इसे लिख सकते हैं इंक्रीज MOC। और जब बच्चों इसकी MOC इंक्रीज होगी ना तब हमारा डायग्राम बनेगा कॉनकेव। ठीक है, जब हमारी MOC इंक्रीज होगी तब हमारा जो डायग्राम है वो बनेगा ऐसा, कॉनकेव। ठीक है, ये Y, ये X और ये O। अब एक चीज़ को ध्यान रखना, मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद मैं इस बात को बताना भूल गया था। अगर पॉइंट्स अंदर आते हैं हमारे तो इसे हम बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर यहाँ पर पॉइंट्स आते हैं हमारे तो उसको बोलते हैं हम फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर पॉइंट यहाँ आ रहे हैं बाहर तो बच्चों इसको हम बोलते हैं ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये हो गए और अपनी MRT और MOC दोनों हो गई अपनी ये। अब चलो आगे, अब इसमें कुछ केस देखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें MOC हमारा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता हुआ आ रहा है, लेकिन कभी कुछ केस आपको ऐसे मिलेंगे। देखो एक केस आपको कैसा मिलेगा, ये आपको मिलेगा गिरता हुआ। कैसे गिरता हुआ मिलेगा? मान लो यहाँ मिल सकता है आपको 5 4 3 2 1। आपको ये ऐसे भी मिल सकता है कभी कभी, जब निकालोगे ना, निकालना तो सीखे गए होंगे, जब आप निकालोगे तो कभी कभी आपको ये ऐसे ही मिल सकता है 5 4 3 2 1। ठीक है, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है हमारा? ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज MOC। और जब हमारा MOC डिक्रीज होगा बच्चों तब हमारा डायग्राम कौन सा बनेगा? देखो ये इधर देखना, तब हमारा डायग्राम बनेगा ये वाला। ठीक है, तब हमारा ये वाला डायग्राम बनेगा। इसको बोल देंगे हम Y, इसको बोल देंगे हम X, इसको बोलेंगे ये 0। ये होता है हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, ये होता है हमारा कॉनकेव। पहला केस हो गया, केस दूसरा हो गया। ठीक है, अब थर्ड केस बता रहा हूँ मैं आपको। अगर केस 3 में जब आप सब डायग्राम मतलब सारी वैल्यू रख के अपनी MOC निकालोगे ना तो कभी कभी वो कांस्टेंट आ जाती है, मतलब सेम वैल्यू आ जाएगी, 5 5 5 2 2 2 3 3 3 1 1 1। ठीक है, तो उस केस में बच्चों हमारा डायग्राम बनेगा ऐसा, एक स्ट्रेट लाइन खींच देना, खत्म। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये होता है हमारा कांस्टेंट MOC। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट MOC। ठीक है, चलो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ PPC। प्रॉपर्टीज ऑफ PPC बच्चों, इसकी 3 प्रॉपर्टी होती हैं। पहला होता है क्या? PPC स्लोप्स डाउनवर्ड। रीजन तो पता ही होगा,
क्योंकि एक गुड का सेक्रीफाइस करते हैं तब दूसरे का एडिशनल यूनिट बनती है, ठीक है। दोनों का एक साथ नहीं हम बढ़ा सकते प्रोडक्शन। सेकंड, पीपीसी इज कॉनकेव टू दी ओरिजिन, ठीक है। थर्ड है पीपीसी कैन शिफ्ट टू द राइट और टू लेफ्ट। राइट भी शिफ्ट हो सकता है पीपीसी और लेफ्ट भी शिफ्ट हो सकता है हमारा पीपीसी, ठीक है। चलो अब देखते हैं स्लोप ऑफ पीपीसी। और एमओसी और एमआरटी तीनों एक ही हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ पीपीसी, एमआरसी, एमआरटी एक ही हैं, यही समझ लो। अब देखो सेम वही चीज़ है, कुछ चेंज नहीं है। जब हमको ये प्रोडक्शन बढ़ाना होगा एक्स का तब हम वाई का सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लो चेंज इन वाई और यहाँ पे लिख लो चेंज इन एक्स। ये वाई ज़ीरो था और ये वाई ज़ीरो था, ठीक है। तो हमें एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना था, तो फिर वाई का हमने यहाँ पर सेक्रीफाइस किया, तब हमें यहाँ पर एक्स का गेन हुआ है, ठीक है। चलो तो यही थे कुछ बेसिक्स से क्वेश्चंस।